जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। दोस्तों, हम अपनी सीमित बुद्धि से दुनिया को देखते हैं और ईश्वर की योजना को समझ नहीं पाते हैं। जब भी बुरा वक्त आता है और हम दुखी होते हैं, तब हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, उनसे शिकायत करने लगते हैं, जबकि हमें ईश्वर पर विश्वास रखकर अपने कर्म करते रहना चाहिए। जब भी बुरा वक्त आए तो हमेशा याद रखना, इसमें भी ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है, जो सही समय आने पर आपको पता चलेगा। इसलिए कभी हार मत मानिए और अपने अच्छे कर्म करते रहिए। इस बात को हम एक छोटी मगर सच्ची घटना से समझ सकते हैं। एक बार की बात है, एक पानी का जहाज समुद्र के तूफान में फंस गया था, जिसके कारण पानी का जहाज समुद्र में डूब गया और केवल एक यात्री को छोड़कर उसके सभी यात्री भी पानी में डूब गए। ईश्वर की कृपा से वह बच गया और तैरते तैरते एक छोटे से टापू पर पहुंच गया। वहां वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, कोई मुझे यहां बचाने के लिए आ जाए। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। फिर वह रात को रेत में ही सो गया। दूसरे दिन उसने फिर प्रार्थना की, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। इस तरह दिन गुजरते गए। वह रोज प्रार्थना करता, पर कोई भी मदद नहीं आई। 1 महीने बाद अब वह हार मान चुका था और उसने सारी उम्मीदें खो दी थीं। वह टापू में लकड़ी का एक झोपड़ा बनाकर रहने लगा। वह नारियल का पानी पीता, जंगल के फल खाता और मछलियों का शिकार करके खाता था। एक दिन उसने मछली पकाने के लिए चूल्हा जलाया, लेकिन जल्दी ही लकड़ियां खत्म हो गईं। वह लकड़ियां लेने के लिए बाहर गया और जब वह लौट कर आया तो उसने देखा कि उसके झोपड़े में आग लग चुकी थी। यह देख वह बहुत उदास हुआ और ईश्वर को कोसने लगा। उसने कहा, हे ईश्वर, आप बहुत निर्दय हो। मैंने मदद मांगी, आपने मदद नहीं भेजी। मैंने रहने के लिए झोपड़ा बनाया, आपने उसे भी जला दिया। ईश्वर, आप बहुत निर्दयी हो। वह पूरा दिन ईश्वर को कोसते रहा और रात को बाहर रेत में ही सो गया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि एक बड़ा सा पानी का जहाज उसके सामने खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि कोई उसे बचाने के लिए आ गया है। वह पानी के जहाज में चढ़ा और जहाज चलने लगा। उत्सुकता से उसने जहाज के कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि इस सुनसान टापू पर मैं फंसा हुआ हूं? कप्तान ने कहा, कल आपने ही तो फायर सिग्नल भेजा था। यह सुनकर उस आदमी ने कहा, लेकिन मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा था। फिर उसे अपने जलते हुए झोपड़े की याद आई और वह समझ गया कि कप्तान ने उसके जलते हुए झोपड़े को फायर सिग्नल समझ लिया था। उसे अब यह एहसास हुआ कि झोपड़े में आग लगना ईश्वर का ही प्लान था, ताकि वह उस टापू से निकल सके। अब वह ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। उसे विपरीत परिस्थितियों में कभी भी अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी अपने भक्त का बुरा नहीं होने देते। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। कान्हा कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि उसका मामला अब ईश्वर की अदालत में पहुंच गया है। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी नहीं मुरझा सकते, और अगर मुरझा भी गए तो उनका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। कमियां सब में होती हैं, लेकिन कोई अपनी कमी सुधारने का प्रयास करता है तो कोई दूसरों में कमी खोजता है। शिद्दत से एक भूल तो कीजिए जनाब, पूरी दुनिया जज बन जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ढूंढने पर वही मिलेंगे जो खो गए थे, वह कभी नहीं मिलेंगे जो बदल गए थे। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से गरीब होता है। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफ़र अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो ज़िंदगी पैदल भी मज़ेदार होती है। बुरा वक्त तो सबका आता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जीवन एक यात्रा है, इसे ज़बरदस्ती तय ना करें, बल्कि ज़बरदस्त तरीके से तय करें। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। कभी किसी दूसरे के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए मांगने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंसान को इंसान की नज़र से तोलिए, 2 शब्द ही सही, मगर प्यार से बोलिए।
खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं, दिल से होता है। फालतू बैठे रहने से अच्छा है आप दुख के रास्ते पर ही चल पड़ें। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो ही जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। कामयाब होने से पहले एक अच्छा इंसान जरूर बनना। पैसा कल रहे ना रहे, नाम जरूर रहेगा। सच्चाई की इस जंग में कभी झूठे भी जीत जाते हैं। समय अपना अच्छा ना हो तो कभी अपने भी बिक जाते हैं। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। मेरे चेहरे से मेरा दर्द नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि मेरी आदत है हर बात पर मुस्कुरा देना। लोग अगर अच्छे हों फिर भी फासले रखना, क्योंकि आजकल जहर मीठे भी मिलने लगे हैं। ये दिल कभी खाली नहीं रहा, पहले तुम रहे, अब इसमें तुम्हारा दर्द रहता है। पूरी उम्र लग जाती है एक होने में, और एक लम्हा ही काफ़ी है किसी को खोने में। जिंदगी को खुली किताब ना बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं बल्कि पन्ने फाड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। रिश्ता ऐसा हो जो हमें अपना मान सके, हमारे हर दुख को जान सके। अगर तेज़ बारिश में चल रहे हो तो पानी से अलग आपके आंसू पहचान सके। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने का प्रयास करें। एक तन खराब करता है और दूसरा मन। मैं सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा, लेकिन बाद में पता चला कि लोग यहां दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। एक बार किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके कभी बेवकूफ ना बनो। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती तो उसका क्रोध बढ़ता है, और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। व्यक्ति को उसके कर्म का फल उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। नहीं खाई ठोके सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। तुम रिश्ता उससे ही बनाना जो जानता हो उसे निभाना। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोइए ताकि फसल अच्छी हो। हम अक्सर अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन भविष्य को लेकर भगवान की योजना को समझ ही नहीं पाते। हम जान ही नहीं पाते हैं कि ईश्वर जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। एक लड़का अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था। एक दिन वह अपने कुत्ते को सड़क पर घुमा रहा था और अचानक सड़क पर कहीं से एक खरगोश दौड़ता हुआ आया। कुत्ते ने खरगोश को देखा और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। लड़के ने कुत्ते को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता खरगोश को पकड़ने के लिए और तेजी से दौड़ने लगा, और थोड़ी ही देर में वह कुत्ता लड़के की आंखों से ओझल हो गया। लड़के ने कुत्ते को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वह उसे कहीं नहीं मिला। लड़के को कुत्ते से बहुत लगाव था, इसलिए वह उस कुत्ते के जाने से बहुत दुखी हो गया। वह बार बार इस बात को सोचकर दुखी होने लगा कि आखिर उसका कुत्ता क्यों चला गया। उसने उसे खोजने के लिए अखबार में विज्ञापन दिया। विज्ञापन में कुत्ते की सारी जानकारी, उसका रंग, नस्ल, कद काठी के साथ साथ उसकी तस्वीर भी छापी गई। साथ में लिखा गया कि जो भी मेरे कुत्ते को लेकर आएगा उसे उचित इनाम भी दिया जाएगा। 2 दिन के बाद एक बहुत ही सुंदर सी लड़की उस कुत्ते को लेकर आई। लड़की ने उसे कुत्ता लौटाया। दोनों के बीच काफी बातें हुई। धीरे धीरे लड़के की उस लड़की से दोस्ती हो गई, और समय बीतने के साथ साथ वो एक दूसरे से प्रेम करने लगे। अब वो लड़का उस दिन को याद करता है जब कुत्ता भाग गया था। पहले उसको इस बात से बहुत तकलीफ थी कि कुत्ता क्यों भाग गया, लेकिन अब वह सोचने लगा कि अच्छा हुआ जो उस दिन कुत्ता भाग गया। अगर कुत्ता नहीं भागता तो वह अखबार में विज्ञापन नहीं देता, और विज्ञापन नहीं देता तो ना तो ये सुंदर लड़की उसके पास आती, ना मेल मिलाप होता, और ना दोनों के बीच प्यारा सा रिश्ता बनता। एक दिन वह लड़का लड़की से मिलने जा रहा था और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे बहुत सी चोटें आईं और वह मन ही मन सोचने लगा, इससे तो अच्छा होता कि उस दिन कुत्ता ना भागा होता, और ना आज उस लड़की से मिलने के चक्कर में मेरी ये हालत होती। यही हमारे मन का खेल होता है। वह एक ही परिस्थिति से हमें कभी खुश करता है तो उसी परिस्थिति से कभी दुखी करता है। लोगों ने लड़के को अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने सीटी स्कैन किया और बताया
कि लड़के के दिमाग में एक ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा, यह ट्यूमर एक्सीडेंट की वजह से पता चला है। अगर आप अस्पताल में नहीं आते तो यह ट्यूमर आपको तब पता चलता जब बहुत देर हो जाती। अभी समय है और इसका इलाज भी आसानी से हो जाएगा। लड़के को समझ में आया कि एक्सीडेंट तो बुरा था, लेकिन इसके चलते डॉक्टर ने समय पर ट्यूमर का पता लगा लिया। वह खुश था कि ट्यूमर का इलाज अब संभव था। लड़का फिर सोचने लगा, अच्छा हुआ जो उस दिन कुत्ता भाग गया। अगर कुत्ता न भागता तो मैं लड़की से नहीं मिलता और एक्सीडेंट भी ना होता, फिर ट्यूमर का पता भी नहीं चलता। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उसका ट्यूमर निकाल दिया। अब वह यही सोचता था कि कभी कभी जो घटनाएं हमें बुरी लगती हैं वे अंततः हमारी भलाई के लिए होती हैं। कभी कभी जीवन की योजनाएं और घटनाएं हमें उस समय समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हर घटना का कोई कारण होता है और वह हमारे भले के लिए होती है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे अच्छे के लिए होता है और कभी कभी हमें बुरी घटनाओं का कारण बाद में समझ आता है। वो कहते हैं ना कि अपने मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां भी एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश।